नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार चुनाव 2020 महामुकाबला का चुनाव प्रचार आखिरी दिन। अररिया में विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर सारी पार्टियों के स्टार प्रचारक सीमांचल के अररिया में सभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताजी सुभाष स्टेडियम में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने को मिल रहा है। 2018 से हर घर बिजली पहुँचाया जा रहा है। सीएम खेतों की सिंचाई के लिए हमने बिजली दिया, हर घर पक्की गली और नली का निर्माण भी कराया। बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 1,22,000 महिलाओं को दिया प्रशिक्षण और उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो बचे हुए काम को पूरा करेंगे और बिहार में विकास की एक अनुपम धारा, एक अनोखी धारा, एक अविरल धारा बहाते रहेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा देखिए इस रिपोर्ट में। संख्या में लोग जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनकी भी इज्जत हुई, उन्होंने समाज की भी इज्जत की। तो हम लोगों को जो मौका मिला और जो लोग भी हाशिए पर हैं, अब आप समझ लीजिए, जब लोगों के शिक्षा का काम देखा तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा कि भाई ये जो स्कूल के बाहर रह जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय के आगे तो बाहर रहते हैं वो तो जान रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल से भी बाहर रह जाते हैं और उनकी संख्या 12.5%। तो ये कौन है? किन परिवारों की लड़कियां ये सब बाहर रहते हैं? हम लोगों ने उसका आकलन किया, पता चला कि सबसे ज्यादा या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के, और उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो काम किया, टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया है और उनको 60 साल तक जिम्मेवारी दे दी है। और अब कहीं कोई बाहर नहीं है, अब न के बराबर कोई बाहर है। तो समाज में जो उपेक्षित रहे उनके लिए हम लोगों ने हर स्तर पर काम किया है। तो बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं, जर्जर तार बदल दिया। अब तो सिंचाई के लिए, खेती के लिए भी बिजली लोग ले रहे हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और अब आपको मालूम है बिजली की खपत अब 6,000 मेगावाट से ज्यादा है। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, भाई सब किया। हम लोग हर घर नल का जल देने पर लगे हुए हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना पूरे देश का है, हर घर में शौचालय का निर्माण। ये सारा काम अगर आप देख लीजिए तो हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण आपके इस क्षेत्र में 428 वार्ड है, काम पूरा हो गया। कितना झंझट, कितना दंगा, कितना अपहरण, और ये सब पर हम लोगों ने नियंत्रण किया। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग होगा, कुछ लोगों का तो ऐसा हो रहता है स्वभाव, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप जान लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ, अब बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया है। इतना अपराध पर नियंत्रण हुआ। और जहां तक विकास का काम, आप समझ लीजिए बिहार का जो विकास दर है प्रति वर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय औसत 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया भाई, हम लोगों ने काम किया, सबकी सेवा की, स्कूल, अस्पताल, सबका उत्थान। लड़कियां स्कूल कम जा रही थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब लड़का लड़की बराबर। आप जान लीजिए इस बार मैट्रिक की जो परीक्षा हुई तो उसमें लड़का से भी थोड़ा ज्यादा लड़की परीक्षा में शामिल हुई। आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और आगे अगर सेवा का मौका देना चाहते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार सगुप्ता अजीम साहिबा को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे। और एक बात आप जान लीजिए, जो हमारे साथियों ने बता दिया है, हम लोगों ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है।
बिहार के हर इलाके के विकास के लिए काम किया, न किसी इलाके की उपेक्षा की है, न समाज के किसी तबके की हम लोगों ने उपेक्षा की। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनके लिए तो और विशेष पहल हम लोगों ने की। आप जरा देख लीजिए, महिलाओं को क्या सम्मान मिलता था पहले, कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 3 बार चुनाव हुआ। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही और कितना अच्छा हुआ। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। बता दें कि 7 नवंबर को मतदान है और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।